नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप से आने वाली कंपनी एकिया एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ अप्रैल 2021 में आया था और इसका प्राइस 100 रुपया रखा गया था। तब से देखेंगे तो पिछले दो पौने 2 साल में गजब का मूवमेंट आया है इसके शेयर प्राइस में, क्योंकि इस पीरियड में इसने करीब अपने हाई से 50% डाउन होने के बाद भी 4300% के आसपास मल्टी बैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी का आईपीओ अप्रैल 2021 में जैसे ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, तब से इसके प्राइस में लगातार वन वे मूवमेंट बना रहा, जिसकी वजह से जून 2022 में इसके मैनेजमेंट ने बोनस शेयर भी इशू किया, जो 3:1 के रेशियो में था। बोनस शेयर एडजस्ट होने के बाद अगर इसके लाइफ टाइम हाई की बात करें तो ये करीब 3150 रुपया के आसपास हुआ था। और तब से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर पिछले पौने 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, अभी भी ये अपने लो प्राइस से करीब 4300% के आसपास ऊपर चल रहा है। ऐसी क्या बात रही जिसकी वजह से इस शेयर ने मात्र पौने 2 साल में ही अपने इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया, और क्यों पिछले 5-6 महीनों में ये अपने लाइफ टाइम हाई से 50% करेक्ट हो चुका है। इस कंपनी के बिजनेस में पिछले कुछ सालों से कैसा परफॉर्मेंस रहा है, फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, और क्या जिस तरह से इसके शेयर प्राइस में लगातार पिछले कुछ महीनों से गिरावट का दौर जारी है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है फ्यूचर में एक बार फिर से अच्छा रिटर्न पाने के लिए। ये पूरा डिटेल जाने इस वीडियो में, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले एकिया एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी, कार्बन ऑफसेटिंग और बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्पेशली इस कंपनी का जो 99% रेवेन्यू आता है वो आपको क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी और कार्बन ऑफसेटिंग से आती है। और स्पेशली मैं यहाँ पर कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा कि आखिर ये नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। दोस्तों, कार्बन ऑफसेटिंग बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी कंपनी कार्बन क्रेडिट लो प्राइस पर बाई करती है अपने क्लाइंट को हायर प्राइस पर सेल करती है, और साथ ही बहुत सारे मामलों में रेवेन्यू भी शेयर करती है। यानी जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत तो कोई भी सेलिंग कंपनी अपने क्लाइंट के साथ म्यूचुअली एग्रीमेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके क्लाइंट के बिजनेस में प्रॉफिट होता है या रेवेन्यू जनरेट होता है, एग्रीमेंट के तहत उसमें प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, शेयर किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में एकिया एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के कौन कौन से मेजर क्लाइंट्स हैं, इंडिया के साथ ही कौन से ऐसे देश है जहां पर इस कंपनी का बिजनेस ऑपरेशनल है, और फ्यूचर में इसका कहां एक्सपेंशन का प्लान है जिसके लिए इस कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इसके कुछ फंडामेंटल पर नजर डाल लेते हैं, ताकि एक आइडिया लग सके क्यों इसके शेयर प्राइस में पिछले पौने 2 साल में करीब 4300% के आसपास एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न बना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका फिलहाल 4,453 करोड़ का है। इसके शेयर में भले ही एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न बना है पिछले दो पौने 2 साल में, बावजूद इसके इसका स्टॉक भी अभी भी काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में मात्र 9.50 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, ये एक्सेप्शनल आपको नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों ही 3 डिजिट में 236% और 176% चल रहा है। और अमूमन ऐसा हम नहीं देखते हैं। अगर किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम 4-5 सालों का देखें, उसका आरओसी हो या आरओई हो ट्रिपल डिजिट में चल रहा हो। इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस को अगर हम बुक वैल्यू से करके देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको 7.5 गुना के आसपास चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 222 रुपया, जबकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 1620 रुपया है। इस कंपनी ने जो अपने Q2 यानी सितंबर 2022 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, उसको काफी एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर मात्र 1.36% था, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर आपको करीब 12 से 13% का गिरावट होता हुआ दिखेगा, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर 17.71% था। वैसे देखा जाए तो इसके प्रॉफिट ग्रोथ को हम अच्छा मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 क्वार्टर से इस कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग और हमेशा डबल डिजिट में रहा है, जिसके कंपैरिजन में इस परफॉर्मेंस को हम पुअर यहाँ पर कंसीडर करके चल सकते हैं। इस कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में इस कंपनी का सेल्स 1 करोड़ से बढ़ के 1800 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में जीरो से बढ़ के 516 करोड़ तक होता है, जबकि ओपीएम परसेंटेज निगेटिव 8% से बढ़ के पॉजिटिव 29% तक हो गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 11-12 सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1800 गुना के आसपास होता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 516 गुना होता है। इस कंपनी के ओवरऑल पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस पर नजर डाला जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 105% रहता है,
5 साल में 229%, 3 साल में 350% और सबसे ज्यादा पिछले एक साल में 844% का होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले 10 सालों से लगातार अपने सेल्स ग्रोथ को बीट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस पीरियड में 145% रहता है, 5 साल में 358%, 3 साल में 730% और पिछले एक साल में ये 1955% रहता है, जबकि सेल्स ग्रोथ इसका इस पीरियड में 844% होता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पर 3 साल से लेकर 10 साल तक का नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए मात्र अभी पौने 2 साल ही हुआ है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर 1 ईयर का डेटा अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग 65% के आसपास इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 10 सालों से लगातार 100 के ऊपर बना हुआ है और पिछले 10 सालों से लगातार 168% से लेके 176% के रेंज में बना हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से इसका बैलेंस शीट भी पूरा क्लीन और अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व फिलहाल 584 करोड़ का है, जबकि इसके ऊपर मात्र 1 करोड़ का कर्ज है जो कि नेग्लेजिबल है। प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इसके शॉर्ट एनालिसिस को भी हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि करंट टाइम में स्ट्रेंथ इसके पास 11, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 12 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 5 और थ्रेट 0.5 का स्कोर हो रहा है। अगर पिछले एक महीना का डेटा देखें तो लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज हमेशा हाई बना हुआ है। शायद लोगों को ऐसा लग रहा है जो भी इसके शेयर प्राइस में गिरावट चल रहा है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और उनको एक बार फिर से आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन क्या उनको फ्यूचर में एक बार फिर से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और क्या ये राइट टाइम हो सकता है इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे टेक्निकल डेटा को समझने के लिए। उसके पहले वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो पिछले एक महीना में एनएससी और बीएससी मिलाकर 83,000 शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 46-46.5% रहता है। 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज सबसे ज्यादा आपको 60% नजर आएगा, जबकि यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज काफी हाई 56 के आसपास रहता है। दोस्तों ये तो रहा एकीआई एनर्जी लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में इस कंपनी का चाहे बिजनेस परफॉर्मेंस हो या शेयर प्राइस परफॉर्मेंस हो कैसा रहा है और इसके फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टर या ट्रेडर की क्या राय बन रही है वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से। आगे बढ़ते हुए हम इसके कुछ टेक्निकल डेटा पर नजर डाल लेते हैं ताकि आइडिया लग सके क्या करंट ट्रेंड को कंसीडर करते हुए फिलहाल इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। दोस्तों टेक्निकल डेटा में सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज पर नजर डालें तो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो करीब 1620 रुपया है, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो, इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 10 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है लगातार इसके शेयर प्राइस में बियरिश पैटर्न बना हुआ है। टेक्निकल डेटा में जो दूसरा मेजर पार्ट मेरे अकॉर्डिंग हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, अगर इसको भी हम देखें तो 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 49.24 नजर आएगा, जो भले ही साइडवेज मूवमेंट की तरफ इंडिकेट तो कर रहा है, लेकिन जब तक इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है या तो इस शेयर में साइडवेज मूवमेंट या नेगेटिव ट्रेंड बना रहेगा। 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको काफी कमजोर नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड में पहुंच चुका है और एक तरह से इसमें स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न बन रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका मात्र 36.62 है, जबकि 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी इसमें बियरिश पैटर्न ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस पीरियड में भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर मात्र 22.75 है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1 डे डेटा को अगर हम नेग्लेक्ट करें, 5 डे से लेकर 1 मंथ के डेटा को कंसीडर करें, यानी मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये शेयर ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और इसमें लगातार बियरिश पैटर्न बना हुआ है। मूविंग एवरेज भी इसका निगेटिव इंडिकेशन ही शो कर रहा है, इसलिए ओवरऑल टेक्निकल डेटा को समझते हुए अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता फिलहाल इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो करीब 1620 रुपया चल रहा है, इस लेवल पर बाई करके शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट पाया जा सकता है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को अपने रडार पे रखा जा सकता है और पास्ट में इसने इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न क्यों दिया और ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, ये जानने समझने के लिए कुछ और डेटा देख लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस को थोड़ा सा और डीप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने देखा ये कंपनी क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें ये कंसल्टेंसी फॉर वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, इशुएंस और कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेडिंग करती है। बिजनेस एक्सीलेंसी एडवाइजरी सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सर्विसेज जो इसका वर्टिकल है, इसके तहत ये कंपनी आईएसओ स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग्स एंड मेंटेनेंस, लीन मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स ऑफर करती है। फाइनेंशियल ईयर जो 2021-22 कंप्लीट हुआ, अगर उसके अकॉर्डिंग हम इसके बिजनेस को जियोग्राफिकल बेसिस पर स्प्लिट करें
इसको इंडिया से 2% रेवेन्यू जनरेट होके आता है, जो 7% फाइनेंशियल ईयर 2020 में था। यूएसए से 7% रेवेन्यू, जो 18% फाइनेंशियल ईयर 2022 में था। यूरोप से 52% का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो 50% फाइनेंशियल ईयर 2020 में था। ऑस्ट्रेलिया से 27%, जबकि अदर कंट्रीज से 12% आया था। ओवरऑल इसका क्लाइंट बेस भी अक्रॉस द वर्ल्ड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जिसमें से कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, वर्ल्ड बैंक, एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज, एसबी एनर्जी, ग्रीनको, फॉर्चून, एक्मे एक्सेट्रा। इस कंपनी का ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, कम से कम अगर इसके मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइन दिया है एक्सपेंशन प्लान को लेकर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आने वाले शॉर्ट फ्यूचर में ये कंपनी 3 न्यू इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट्स ओपन करने जा रही है, जो थाईलैंड, जॉर्डन और इंडोनेशिया में रहेगा, ताकि कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज का डिमांड आ रहा है उसको ये मीट कर सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया क्यों EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर प्राइस में इतना बड़ा जंप आया मात्र 2 पौने 2 साल में ही। इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वहां पर कंपटीशन ना के बराबर है, जिसकी वजह से जैसा कि हमने देखा, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, लगातार पिछले 10 सालों से 150%, 200% के आसपास बना हुआ है। और उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिला, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में मात्र 2 पौने 2 साल में ही करीब 4300% के आसपास एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिटर्न बना। लेकिन क्या यहाँ से इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक उतना ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि इसने लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है उसको वो काफी एवरेज और पुअर माना जा सकता है, क्योंकि चाहे सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस हो, इसका सेल्स ग्रोथ ना के बराबर होता है या निगेटिव रहता है। लेकिन जो इसके मैनेजमेंट ने गाइडलाइन दिया है अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान को लेकर, वो काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आ रहा है। और अभी भी कोई भी मेजर प्लेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इस बिजनेस सेगमेंट में नहीं है जो EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को बहुत बड़े लेवल पर चैलेंज कर सके। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, एटलीस्ट शॉर्ट फ्यूचर में तो इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा बन रहा है, और उसके बेसिस पर अगर इस शेयर को किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो कर सकता है। लेकिन जैसा कि हमने इसका टेक्निकल डेटा देखा, वहां पर बियरिश पैटर्न लगातार पिछले 1 महीने से बना हुआ है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए मेरा सजेशन रहेगा, अगर पॉजिटिव साइड में इसमें मूवमेंट पाना चाहता है, मूविंग एवरेज में जब तक इस शेयर का मार्केट प्राइस 100 DMA से लेकर 200 DMA के ऊपर ना जाए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 50 के ऊपर जाकर सस्टेन ना करें, मुझे ऐसा लगता है तब तक या तो इसको अवॉइड करना चाहिए या किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।